ट्रैवल विद नरेंद्र आनंद के चाहने वालों, कहा जाता है चली जाए रे जीवन की गाड़ी, कहीं कांटे हैं कहीं फुलवाड़ी। आज हम सांसारिक प्रपंचों के कांटों को छोड़कर पटियाला जा रहे हैं, जहां दर्शन करेंगे दुख निवारण साहब गुरुद्वारे के। सिख धर्म के नवम पातशाह धन धन गुरु तेग बहादुर साहब ने यहाँ लोगों का दुख दूर किया था, और ये गुरुद्वारा सिख धर्म की आन बान शान का प्रतीक है। गुरु तेग बहादुर साहब, जिन्हें हिंद की चादर कहा जाता है, जिनका उपदेश था सिर जाए ते जाए पर सिखी तरम ना जाए। पटियाला पंजाब की राजसी शान और सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक माना गया है। इसके खूबसूरत बाज़ारों से गुजरते हुए हम जा रहे हैं गुरुद्वारा साहब की तरफ। पटियाला बेब सीरियल से प्रसिद्ध हुए एक खूबसूरत बाज़ार की झलक देखते हुए हम गुरुद्वारा साहब पहुँचते हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर शमशेर सिंह अशोक के अनुसार गुरु तेग बहादुर साहब जब शहादत देने के लिए दिल्ली जा रहे थे, मालवा क्षेत्र को अपने उपदेशों से निहाल किया। लगभग 3 माह तक सैफाबाद में रुके। पटियाले का यह स्थान कभी लेहल गांव कहलाता था। लेहल के एक भक्त भागराम ने गुरुजी से प्रार्थना की कि वह लेहल पधारें और गांव वालों को आशीर्वाद दें। उस समय रहस्यमय बीमारी से यह अंचल त्रस्त था। उन्हें विश्वास था गुरुजी के पावन चरण यहाँ पड़ेंगे तो दुखों का निवारण होगा। गुरुजी ने अनुरोध स्वीकार किया और 24 जनवरी 1672 को लेहल गांव आए और एक तालाब के किनारे बरगद के पेड़ के नीचे रहे। गांव में बीमारी कम हो गई। गुरु तेग बहादुर साहब जिस स्थान पर बैठे थे उसे दुखन निवास के नाम से जाना जाने लगा, जिसका शाब्दिक अर्थ है दुखों से छुटकारा। आइए गुरुद्वारा साहब के दर्शन करें और अपने को निहाल करें। इस समय गुरुद्वारे में अरदास हो रही है। आइए हम भी हाथ जोड़कर इसका हिस्सा बने। सही प्यारे मेल बिना मिले आदि नाम नाम है नाम नाम शक्ति का तेरे प्राणे सर्वदा वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। दोहराया बार होए सब मिलेंगे बचे राज करेगा खालसा यकीन। बार होए सब मिलेंगे बचे बोले चेतना है तो हार है, जग को तुम जानो। जीवत लो व्यवहार है,
सुनात हर गुण गाए गुरु तेग बहादुर साहब जिस बरगद के पेड़ के नीचे विराजे थे, वहाँ एक गुंबददार मंडप है। अष्टकोणीय गुंबददार कक्ष श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। अस्त्र शस्त्रों के बीच यहाँ अनवरत दीप जलता है, जो हमें जागरूक रहने की प्रेरणा देता है और हम हमेशा वाहिगुरु की स्तुति करते रहें। यहाँ ऐतिहासिक हुक्मनामे की पांडुलिपि भी विद्यमान है। मैं धर्म का दीप मुझे जलने दो, मुझे इतिहास की ज्योति की कथा कहने दो। गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब का परिसर कई एकड़ में फैला हुआ है। एक घटना का उल्लेख करना चाहूँगा। 1920 में सरहिंद पटियाला जाखल रेलवे लाइन का प्रस्ताव आया। सर्वेक्षण के दौरान वह बरगद का पेड़ जिसके नीचे गुरुजी विराजमान हुए थे, जब उसे हटाने की बात चली तो भक्तों ने इसे स्वीकार नहीं किया। अन्य गुरुद्वारों की तरह यहाँ भी लंगर की सेवा नियमित रूप से चलती है। यहाँ तीर्थयात्रियों के साथ आसपास के गरीब लोग भी आते हैं और वह बड़ी श्रद्धा के साथ लंगर ग्रहण करते हैं। सिख इतिहास में लंगर का महत्व इसलिए है कि बिना जाति भेद के सभी एक पंक्ति में बैठकर ये लंगर ग्रहण करते हैं और अपने को सौभाग्यशाली समझते हैं। लंगर की सेवा में सभी हर प्रकार से सहयोग करते हैं। जी लंगर गुरु घर का नवे पातशाह का बहुत भंडारा वधिया चलता, बहुत संगतां आउंदियां ने, वध तो वध संगतां छक के जांदियां लंगर इत्थे। सारे पटियाला की कृपा है जी सर। सेवा गुलाम पटियाला के युवक भी सेवा में अपना सहयोग प्रदान करते हैं। गुरु तेग बहादुर निवास, यहाँ भी यात्रियों के ठहरने के लिए सुविधाएं हैं। यहाँ ठहरना एक ऐसी अनुभूति देता है, कानों में गुरबानी की आवाज़ आती है और मन शांत हो जाता है। जीवन की सारी विपत्तियाँ, दुख इंसान भूल जाता है। तो यहाँ गुरु तेग बहादुर निवास, नानकी निवास, माता गुजरी निवास आदि सुंदर स्थान हैं जहाँ यात्री रुक सकते हैं और उनके लंगर की, चाय की व्यवस्था भी यहाँ 24 घंटे रहती है। कोई अमीर हो, गरीब हो, सभी यहाँ आते हैं, गुरुद्वारे में मत्था टेकते हैं और लंगर ग्रहण करते हैं। सुबह चाय का लंगर भी यहाँ होता है। सिख धर्म के 3 आयाम हैं: नाम जपो, वंड के छको और कीरत करो। दोस्तों, यहाँ आकर सारे दुख दूर हो जाते हैं। यहाँ गुरु की अपार कृपा है। मुझे कबीर साहब की 2 लाइनें याद आ रही हैं। बूढ़े थे पर उबरे, गुरु की लहर चमक, भेरा देखा जरजरा, उतर पड़े फरंक। अर्थात
जीवन का जहाज डूब रहा था, गुरु की कृपा से वो किनारे पर लग गया। सतगुरु की सेवा सफल है, जे को करे चितलाए। अर्थात यदि मन से कोई सतगुरु की सेवा करता है तो उसे जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है। सेवा और सिमरन के पंख फैलाकर ही हम इस भवसागर से पार हो सकते हैं। मान्यता है कि जोड़ों की सेवा हमें सतगुरु के चरणों से जोड़ती है। इस पवित्र सरोवर में स्नान करने से सारे दुख दूर हो जाते हैं। यहाँ जो भी एक दूसरे से मिलते हैं तो कहते हैं, बोले सोनिहाल, उत्तर आता है सत श्री अकाल, और एक दूसरे को यही कहते हैं, वाहिगुरु ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਤੇ रखे। अर्थात वाहिगुरु तुम्हें अनवरत तरक्की प्राप्त करे। यह सूर्योदय हो रहा है, एक ऐसा ही आशा का सूर्योदय मेरे जीवन में भी इस पवित्र गुरुद्वारे के दर्शन कर उदित हुआ है। और मेरे चैनल के दर्शकों, आपके जीवन में भी यह भोर एक नया संदेश लेकर आए, आस्था के, धर्म के प्रति आस्था को और गहरा करे। यह सरोवर हमें याद दिलाता है, यह सूरज याद दिलाता है, जब मुगल साम्राज्य में चारों ओर अत्याचार का अंधकार था, ऐसे में हिंद धर्म की रक्षा के लिए गुरु तेग बहादुर का अवतरण हुआ, जिन्हें कहा जाता है गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर।